Hello students, today we are going to start step deviation method. तो 14.1 को जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि we have to learn to find out mean by three methods. First was direct method, second was assume mean method and third one is as step deviation method. तो फॉर स्टेप डेविएशन मेथड इसमें क्या करते हैं, निकालने का क्या तरीका है वो अभी आप सीखेंगे. तो इसमें मैं एक क्लास इंटरवल लिखती हूँ यहाँ पे वर्ग अंतराल. दिस इज अवर क्लास इंटरवल, हिंदी में इसको वर्ग अंतराल कहते हैं. ठीक है, ये हमने नोट डाउन कर दिया बुक से. 10 to 25 and 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100. और फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसमें Fi, that is 2, 3, 7, 6, 6, 6. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी और वर्ग अंतराल दिए हुए हैं. तो जैसा आपने एज्यूम मीन मेथड में और प्रत्यक्ष विधि में सीखा था, इसका मिड पॉइंट हमें निकालना होता है सबसे पहले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एक्स आई कैसे निकाला जाता है, दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ के उसका आधा करते हैं. तो अब आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा. 10 + 25 इज़ 35. 35 को हम 35 हो गए, 10 और 25, 35 को आप 2 से भाग करोगे तो यू गेट 17.5. ठीक है, फिर 25 को और 40 को जोड़ लेंगे, 65. 65 को आप 2 से भाग करोगे, दैट विल बी 32.5. ठीक है, जोड़ के आधा करते जाओ. 40 और 55 को जोड़ो और आधा करो, 2 से भाग करो, 47.5. इसी तरह से ये 62.5, 77.5, 92.5. ठीक है, फिर DI निकालेंगे इसका. DI यानी कि डेविएशन है. XI में से A को माइनस करना होता है, तो A इसमें से किसी एक को अज्यूम कर लो. 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल. 3 नीचे छोड़ें, 3 ऊपर छोड़ें, तो कोई सेंटर पॉइंट तो हमें इससे मिलता नहीं है. तो A हम किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं, इसको कर लो चाहे इसको कर लो, तो आपकी इच्छा है ये. तो सपोज़ मैंने इसको कर लिया कि आपकी जो A है दैट इज़ 47.5. अज्यूम्ड मीन हमने ये मान लिया. अब XI में से हम A को माइनस करेंगे, तो XI ये है 17.5 में से 17.5 माइनस 47.5, ये आपको कितना मिल जाएगा, -30. ठीक है, इसी तरह से 32 माइनस 47, ये आ जाएगा आपका -15. ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप. 47.5 में से 47.5 माइनस किया तो 0. 62.5 में से 47.5 को माइनस किया, वी गेट 15, और ये हमें मिल गया 30. ठीक है, 77.5 में से 47.5 को हमने माइनस किया तो 30 आ गया. और 92.5 में से 47.5 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 45. तो रफ में आप माइनस करके देख लेना. ये आ गया है DI. तो अब जो आपने एज्यूम मीन मेथड सीखा था उसमें Fi DI को गुणा करते थे. यहाँ पे एक लाइन आप तैयार करते थे, Fi × DI. फिर सारी Fi DI में माइनस वाले टर्म्स अलग से ऐड करनी, प्लस वाली अलग से, फिर दोनों को माइनस करके समेशन ऑफ Fi DI आपने निकाला था. और यहाँ से समेशन ऑफ Fi, समेशन ऑफ Fi जो है ये टोटल जो है 30 है, जो 12 बांटता है. टोटल आंकड़े जो हैं 30 हैं. 2 + 3 + 7 + 6 + 6 + 6, ये हैं आपके 30. तो आपने सीखा था वहाँ पे A
प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई ओवर समेशन ऑफ एफ आई। ये एज्यूम्ड मीन मेथड में आपने सीखा था, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, कल्पित माध्य विधि में आपने उसमें सिर्फ इतना ही करना होता था। वर्ग अंतराल प्रश्न में दिए होते हैं, एफ आई प्रश्न में दी होती है, दोनों को जोड़ के आधा किया, एक्स आई निकाल लिया। ठीक है, फिर डी आई के लिए क्या करना है, जो आपने एक्स आई निकाली है उनमें से किसी एक को ए मान लो, यानी कि कल्पित माध्य कीजिए, यानी कि कल्पना कीजिए कि आपका माध्य जो है वो ये है या ये है। ठीक है, किसी को ही मान सकते हैं, कोई एक बीच की टर्म लेनी होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डी आई इज इक्वल टू हो गया एक्स आई माइनस ए, फिर माइनस करके इसमें से इसको, इसमें से 47.5 को 47 में से 0.5 में से 47.5 इसमें से माइनस करते करते ये निकाल लिया। अब नेक्स्ट नया क्या आपको सीखना है, इसमें आपको सीखना है कि जो ये डी आई जो था एक्स आई माइनस ए था, अब हमने यहाँ पे यू आई निकालना है। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए को एच से भाग कर देना है। ठीक है, एच क्या होता है, ये हमारा वर्गमाप होता है, एच इज वर्गमाप। 25 में से आप 10 माइनस करोगे आपको 15 मिलेगा, ये आपका एच है। ठीक है, तो इससे क्या है, इस क्वेश्चन को, इस मेथड को क्यों अप्लाई किया जाता है, इसको पग विचलन विधि कहा जाता है। हिंदी में इट इज़ कॉल्ड पग विचलन विधि। ठीक है, तो पग विचलन विधि में हमें जो डी आई पड़ी है उसको एच से भाग करना है। ठीक है, और उसको नए अक्षर से रिप्रेजेंट करना है, दैट इज़ यू आई। क्योंकि जो इसका फॉर्मूला है आपका मीन का, वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई ओवर समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई ओवर समेशन ऑफ एफ आई। इस सारे को हम एच से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है कल्पित माध्य विधि का। तो क्या है कि देखो यहाँ हमने यू आई कैसे लिया था, एक्स आई माइनस ए को एच से भाग किया था। ठीक है, एच से भाग किया था, और यहाँ एच से हमने गुणा कर दिया है, तो हिसाब बराबर है। जो आपका आंसर है वही, क्योंकि उसी एच से यहाँ भाग किया गया है, उसी एच से बाद में सारे को कंपाइल करके एच से गुणा कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर, लेकिन इसका लाभ ये है कि इसमें छोटी हो जाती हैं टर्म्स। जैसे आपने एच से भाग कर दिया अभी, तो एच से भाग किया तो 30 को, एक्स आई माइनस ए तो 30 है, माइनस 30 आया है, माइनस 30 को अभी आप 15 से भाग करोगे तो 15 दूनी 30, माइनस 2 आ गया है। फिर माइनस 15 को 15 से भाग करोगे तो वो आपका -1 आ गया, ये 0 ही रहेगा। 15 को 15 से भाग करोगे 1, फिर 30 को 15 से भाग करोगे तो 2, 45 को 15 से भाग करोगे तो आपको मिलेगा 3। ठीक है, फिर एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई इंटू यू आई देखो बिल्कुल छोटी सी टर्म हो चुकी है आपकी, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। मल्टीप्लाई करो एफ आई और यू आई को, 2 2 ज़ा 4 -4, देखो एफ आई इंटू यू आई किया है, 3 1 ज़ा 3, 7 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, इस सारे का समेशन करो, ये दोनों माइनस के हैं तो -7 हो गया। इन तीनों को ऐड करो, ये 12 + 18 30 हो गए ना, 12 और 18 30, 30 + 6 36, 36 आ गया है आपके पास। फिर दोनों को सॉल्व करो, 36 में से 7 को माइनस कर दो, तो आपके पास आएगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू, माइनस किया तो 29। ठीक है, 36 में से 7 को घटा दिया, वैसे तो जोड़ना था लेकिन ये आधी टर्म्स नेगेटिव है आधी पॉजिटिव है, तो ये आ गया आपका 29, और जो एफ आई है वो 30 है। तो फॉर्मूला लगा दिया, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन, ये पुट करो इसमें सारी वैल्यूज़ को। ए हमारा है
47.5, ठीक है, प्लस अब देखो FIUI कितना आया है 29 ओवर FI इट इज़ 30 इंटू H इज़ 15 15 1 15 15 2 30 47.5 प्लस 29/2 है तो 29 से आप 2 को डिवाइड करो, 2 1 2 एंड 9 उतारा, 2 4 8, 1.0, 2 5 10, ठीक है। तो आपके पास क्या मिला 29/2 का आधा वैसे भी 14.2 होता है, ठीक है। और फिर इसको आप ऐड कर दो, जोड़ दो, तो ये आ गया आपके पास 62, क्योंकि 5 5 10 7 4 11 12 4 5 1 6, ये आ गया आपका 62, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या है, A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन FI। तो इसमें क्या है कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, FI दी हुई है, XI निकालनी है और DI निकालने के लिए इसमें से किसी एक को A मान लेना है। जो जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं इनमें से कोई एक बीच की टर्म को A मान लो, फिर जितनी भी XI निकली पड़ी हैं उन सब में से उस A को माइनस करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ तक ही होता था अज्यूम कल्पित माध्य विधि में, तो आपको क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ तक ही सॉल्व करना होता था और इस फटाफट इनको मल्टीप्लाई करके FIDI को और फिर इस तरह से सूत्र में पुट करना था। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करना है आपको कि H से डिवाइड करना है, ठीक है। फालतू काम ये है कि जो DI आपकी आई पड़ी है उसको H से डिवाइड करना है, फिर एक नई लाइन आपके पास तैयार हो जाती है और उस UI को FI से गुणा करके ये छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल छोटा सा आंसर आता है। तो कैलकुलेशन जो है वो कम करनी पड़ती है स्टेप डेविएशन मेथड में, और अज्यूम मीन मेथड में कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, गुणा भाग को कम करना पड़ता है, छोटी टर्म्स मिलती हैं आपको। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 5 को कर सकते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने पूरे क्वेश्चंस डायरेक्ट मेथड से 9 के 9 क्वेश्चंस करने हैं और 9 के 9 क्वेश्चंस आपने एज्यूम्ड मीन मेथड से करने हैं, और फिर ये 9 के 9 क्वेश्चंस आपने कल्पित माध्य विधि से करने हैं, ताकि कोई भी विधि यदि आपके पास आती है, चाहे स्टेप डेविएशन आए चाहे एज्यूम मीन आए, तो सारे मेथड्स आपको अप्लाई करने हैं। तो इसमें हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 50 to 52। ये है नंबर ऑफ मैंगोज़, आमों की संख्या है 52, फिर 52 है तो 53 से स्टार्ट हो रहा है। आप देखो ये जानने वाला क्वेश्चन है, 53 से 55। तो क्या करेंगे इसमें कि लगातार नहीं आ रहा तो इसको हम 0.5 यहाँ से बढ़ा देंगे, और यहाँ 53 था तो यहाँ से 0.5 हम घटा देंगे तो 52.5 भी बनेगा ये, ठीक है, 52.5। और यहाँ बढ़ाया है तो यहाँ घटा दो ताकि क्लास इंटरवल जो है वो सेम रहे। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 49.5, ठीक है। यानी कि 0.5 आपने बढ़ाना है, 0.5 आपने घटाना है। यहाँ से 0.5 ऐड कर दिया, यहाँ से 0.5 माइनस कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन क्या था पहले आप इस क्वेश्चन को सुन सकते हैं। व्हाट द क्वेश्चन इज, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। तो पैकिंग बॉक्सेस के अंदर मैंगोज थे और वो उनको बेचने हैं। दीज बॉक्सेस कंटेन्ड वैरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, और इन बक्सों के अंदर आमों की जो संख्या है वो वेरी कर रही है, यानी कि सारे बराबर आम नहीं डले हुए, कम ज़्यादा हैं। तो रिटेल मार्केट के अंदर ये सब हो रहा है, रेडी वालों को देने हैं मैंगो, और बॉक्सेस के अंदर पूरे समान रूप के आम तो है नहीं, कम ज़्यादा हैं। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस के अंदर जो आमों की संख्या थी 50 से 52, 15 बक्से ऐसे थे जिन्हें 50 से 52 थे, 110 बक्से ऐसे थे जिसमें 53 से 55 आम थे,
135 बॉक्स ऐसे थे जिसमें 56 से 58, 115 ऐसे जिसमें 59 से 61, 25 ऐसे जिसमें 62 से 64 मैंगोज़ की संख्या थी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज़, तो इन आमों का हमें माध्य निकालना है। केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, विच मैथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़, तो कौन सा मेथड तुमने इस्तेमाल किया। तो हम तो स्टेप डेविएशन मेथड ही इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। और इसके जो हैं वर्ग अंतराल देखो कंटिन्यूटी में नहीं है, 50, 52, 53, 55, 52 के बाद तुरंत 52 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में क्या था, 65 देखो, 65, 68, 68 से 71, 71 से 74, इसका जो अपर इंटरवल थी वो इसकी लोअर बन गई, इसकी अपर इंटरवल अगले की लोअर इंटरवल बन गई, है ना, कंटिन्यूटी थी। यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, तो कंटिन्यूटी नहीं है तो हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले कंटिन्यूटी बनानी है। तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए क्या करना होता है, 0.5 यहाँ से डिक्रीज़ करो और 0.5 यहाँ बढ़ा दो, ठीक है। तो ये आ गया 50 का बन गया 49.5 और 52 का बन गया 52.5। नेक्स्ट इज 52.5 टू 55.5, 65। तो इसमें क्या है आपके पास, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 है ये, नंबर ऑफ मैंगोज़ हमने यहाँ लिख लिए क्वेश्चन में से देख करके, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो देख के लिखी, और जो एक्सआई है वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या था, 52 और 53 से 55, 56 से 58 इस तरह से दिया हुआ था। तो हमने 0.5 यहाँ कम कर दिया, 0.5 यहाँ बढ़ा दिया, ताकि क्लास इंटरवल्स में कंटिन्यूटी आ जाए, ठीक है। FI हमने दोबारा मरते देख के लिखी। अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे XI। तो कैसे निकालते हैं, 49.5 और 52.5 इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ करके हम उसको 2 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 51, ठीक है। दोनों का मध्य बिंदु 49.5 और 52.5 के बीच में 51 आता है आपके पास। इसी तरह से 52.5 और 55.5 को दोनों को जोड़ा, जोड़ के आधा किया, ये आ गया आपके पास 54 + 3 57 + 3 60 और ये 63, 3 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3 जोड़ते हैं तो पता चल जाता है ये। तो XI आ चुकी है आपके पास। XI के बाद आपने सीखा था कि आप निकालते क्या हो, इसमें DI निकालते हो। DI के लिए आपने सीखा XI - A, ठीक है, XI - A। तो XI आपकी निकली बड़ी है, A इसमें से एज्यूम कर लो किसी को भी, सपोज़ ये हमारी A है, एज्यूम भी ये है हमारी A। 51 में से 57 घटाते हो तो -6 आपको मिलता है। 54 में से 57 घटाते हो तो आपको -3, और ये 57 में से 57 माइनस किया 0, 60 में से 57 माइनस किया तो आपके पास आया 3, और फिर 63 में से 57 माइनस किया तो आपको मिला 6, ठीक है। तो अब स्टेप डेविएशन मेथड में, पग विचलन विधि में आपने देखा कि ये जो था DI के बाद हमें UI निकालनी होती है। UI निकालने का तरीका क्या है वो देखो, इसे DI को यानी कि जो XI - A आपके पास आया हुआ है उसको H से भाग करना है, ठीक है। तो वो आपकी UI आ जाएगी, दिस इज़ योर UI। UI = XI - A/H, और H क्या होता है, H होता है वर्ग अंतराल। 52.5 - 49.5 ये आपको मिलता है 10 में से 5 गए 0, 12 में से 9 गए 3, 3.0, और 4 में से 4 गए 0, ठीक है। ये आपका H है, दिस इज़ योर H। 3.0 का मतलब 3 होता है। तो जब आप -6 को 3 से भाग करोगे तो आपको -2 मिलेगा, 3 को 3 से भाग करोगे तो -1, 0 को भाग करोगे 3 से तो 0 ही रहेगा। यहाँ 3 को 3 से भाग किया 1, 6 को 3 से भाग किया 2। अब FI × UI यू हैव टू फाइंड आउट। FI × ये देखो बिल्कुल छोटे से हो गए हैं ये, है ना, वैल्यूज़ बहुत कम हो गई है, तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत ईजी है। 15 × 2 =
गुणा कर दो उसको, 15 दूनी 30, दिस इज -30। अब 110 को इससे किया तो -110, 0 से किया तो ये 0 आ गया। 115 को 1 से किया है गुना तो आपको 115 ही मिलेगा। 2 से 25 को कर दिया है गुना तो 25 दूनी 50 आ गया। तो ये वैल्यू ठीक थी ना, तो FI UI आ गया। अब आपको करना है समेशन ऑफ FI UI। तो इसके लिए आपको ये टर्म्स अलग से ऐड करनी पड़ेंगी, ये अलग से, क्योंकि ये दोनों माइनस की हैं। तो -140 इसको किया तो 5 + 1 6 और ये 1, ठीक है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस करो, क्योंकि माइनस करोगे तो 5 में से 0 गए तो 5 तो एज इट इज़ आ गया, 6 में से 4 गए आपके पास 2 आ गया, तो यानी कि 25 प्राप्त होता है आपको। बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है और जो छोटी वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो आंसर आपका पॉजिटिव आ गया है। अब आप सूत्र लगाएंगे मीन का। मीन इज इक्वल टू A प्लस समेशन ऑफ FI UI ओवर समेशन ऑफ FI इंटू H। यहाँ देखो H से आपने डिवाइड किया था, फिर यहाँ आकर के हम H से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हिसाब बराबर है, ठीक है। यहाँ छोटा बन गया था, बाद में लास्ट में आके इसको कर लिया। एज्यूम्ड मीन आपने मानी हुई है 57 मानी है, हर XI में से हमने 57 को घटाया था, ठीक है। तो A आपने लिया था 57 माना था, ये A इज़ 57 प्लस 25 अपॉन FI देखो कितना है, ऐड करना होगा। 5 और 5 10, 5 15, 15 और 5 20, असल 2, 3 4, 4 और 3 7, 8 9 10, असल 1, 2 3 4, 400 हो गया ये तो आपका समेशन ऑफ FI। चेक कर लेना इसको अच्छे से, अगर एडिशन गलत होगा तो आंसर भी गलत होगा। देख लो 5 10, 5 10 15 20, असल 2 हो गया, 2 1 3 4, 4 और 3 7 8 9 10, असल 1 2 3 4, 400 आ गया। दिस इज ये आ गया इंटू H आपका 3 है, निकाल चुके हो आप। अब 25 से इसको कर लो, काट सकते हो, 5 5 से 20, 25 के पहाड़े से हम सीधा ही कर लेंगे, 5 5 से कर लो, 5 5 25, ठीक है। 5 8 40 और ये 0, फिर 5 एकम 5, यहाँ भी 5 एकम 5, 5 6 30, ठीक है। तो ये आ गए आपके पास 57 प्लस 3/16, क्योंकि ये तो कैंसिल होकर 1 बन चुका है ना, 3 एकम 3/16। अब इसको डेसिमल में निकाल सकते हो, 16 से इसको गुना कर लो, 16 × 7 करो, ये देखो इस तरह से करना चाहिए आपको, 57 × 16, देखो 6 7 42, असल 4, 6 5 30, 30 और 4 34, 7 एकम 7 और 5 एकम 5, 2 7 और 4 11, 5 3 8 1 9, ठीक है। 912 आ गया है ये। तो आपने क्या किया है, 57 को 16 से गुणा किया, ये आ गया आपके पास 912, प्लस ऊपर आ गया 3/16। लघुत्तम लिया है तो लघुत्तम के लिए इसको इससे गुणा कर दिया है, ठीक है। और फिर इसको ऐड करोगे तो 915/16, इसको आप डिवाइड कर देखिए, 915 को 16 से आप भाग करेंगे 57.8 आएगा। इसको रफ में आप इसको निकाल के देख सकते हैं। देखो 16 पंजे 80, 1 1, ये 5 उतार दिया, ठीक है। तो ये 16 को हमने 5 से कर दिया है, ये आ गया, और फिर 7 से किया तो 112, क्योंकि 16 से 112 होते हैं, घटाया 3 आ गया, 3 पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया। फिर 16 एकम 16, क्योंकि 16 3 32 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 10 में से 6 गए 4, 2 में से 1 गए 1, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ तो एक 0 लगा सकते हैं,
और 8 इसको भेजेंगे कितने में, तो 144 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। एंड तो रफ सा हम निकालेंगे 57.18 जो है इसका आंसर। मीन नंबर ऑफ मैंगोज, kept in a box. Kept in a packing boxes 57.18 इस तरह से ये हमारा रफ था। ठीक है, अब इस विधि से आपने, जैसे हमने भी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने आपको ये 2 समझाए हैं। एक तो स्टेप डेरिवेशन मेथड वैसे ही एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया है। ठीक है, क्या करना है कि वर्ग अंतराल दिए होते हैं, बारंबारता दी होती है, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर इस मिड पॉइंट में से किसी एक को ए मान लिया जाता है और उस ए को सभी एक्सआई में से 1 बाय 1 करके घटाया जाता है। ठीक है, और फिर जो एक्सआई माइनस ए की हमारे पास लाइन तैयार हो जाती है, उस सारी लाइन को हम 1 बाय 1 करके x से भाग करते हैं। अब h क्या होता है ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जैसे ये था 10 से 25, तो 25 में से 10 घटाते हैं तो ये हमारे पास वर्गमाप कहा जाता है, ये 15 है। तो 15 से सबको, जैसे -30 था, 15 से भाग कर दिया इसको भी करते करते छोटी सी वैल्यू आ गई। फिर f बारंबारता को इस ui से गुणा करके तैयार किया, माइनस वाले अलग से ऐड किए, प्लस वाले अलग से ऐड किए। ठीक है, तो समेशन ऑफ, और फिर इनको घटाया, समेशन ऑफ एफ आई यू आई जो है 36 में से 7 घटाए तो 29 आ गए। यहाँ से एफ आई को जोड़ लिया, एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, और ये मान रख दिया। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, जो आमों की संख्या और पेटियों की संख्या हमें दी हुई थी, तो हमें माध्य निकालना था कि कुल आम जो हैं पेटियों में कितने हैं। ठीक है, तो लगभग जो है हमारे पास जवाब आ गया है कि जो माध्य है वो 57.1 का, यानी कि 57 के करीब आम जो है हर बक्से के अंदर हैं। 57 आम जो है प्रत्येक बक्से के, यानी कि क्योंकि किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में 57 है, किसी में 58 है ना, किसी में 52 है, किसी में 56 लाइक दैट। तो सारों की हम औसत निकालते हैं, यानी कि मीन निकालते हैं, तो वो 57.18 आती है। तो ये हमने दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेप डेरिवेशन मेथड से किया, पग विचलन विधि से किया। तो इस क्वेश्चन की विशेष बात ये थी कि आपका जो वर्ग अंतराल था ना, उसमें करेक्शन करनी थी। यहाँ 50 से 52 था, फिर 53 से आगे था, 55 था, 53 से 55। ठीक है, तो ये आपको 0.5 कम और 0.5 ज़्यादा, ये समझने वाली बात है। ये वर्ग अंतराल 50 से 52, अगर 50 से 52 रख के और यहाँ 53 से 55, फिर 56 से 58, इस तरह से रख के आप अगर करते हो, यहाँ 56 और 58 रख के, और यहाँ पे 59 से 61, 62 से 64, अगर वर्ग अंतराल क्वेश्चन जैसे बुक में दिया हुआ वैसा रखोगे तो गलत आ जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके पास, ताकि वर्गमाप जो है वो बराबर रहें, और ये जो जहाँ एंड होता है वहीं से वो स्टार्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। और तो कोई क्वेश्चन है नहीं इस एक्सरसाइज में ऐसा, सिर्फ इसमें ही था जिसमें हमें 0.5 कम करना पड़ा, 0.5 ज़्यादा करना पड़ा। और फिर तो इस तरह से आप इस पूरी एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक पग विचलन विधि से आप सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्टेप डेरिवेशन मेथड से खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगी फिर अच्छे से। ओके, तो ये हमारी समाप्त हुई।